गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। यह पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। जो कुछ हमने पिछली कक्षा में जाना उसको दोहराने के बाद ही हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जाना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, कौन आदि। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अभी तक हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम को जाना है। आज हम जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपका, अनिश्चयवाचक यानी जहाँ पे हम निश्चय नहीं होते हैं, हम निश्चित नहीं होते किसी वस्तु को लेकर, तो यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो है जब हमें किसी वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता। इनमें आपके वाक्यों में कुछ, कोई, किसी ने ऐसे शब्द आते हैं ना, जिनसे आपको वाक्य अनिश्चयवाचक का बोध कराता है, अनिश्चित वाली बात को दर्शाता है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, लस्सी में कुछ पड़ा है। इस वाक्य में आपका लस्सी में कुछ पड़ा है। अब हमें नहीं पता कि क्या पड़ा है, कीड़ा मकोड़ा मक्खी क्या पड़ी, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ शब्द आपका वाक्य में अनिश्चितता को दर्शाता है। भिखारी को कुछ दे दो। अब यहाँ पे भिखारी को कुछ दे दो, पैसे दे दो, कपड़े दे दो या फिर भोजन दे दो, हमें नहीं पता क्या देना, बट यहाँ पे आपका कुछ शब्द फिर से अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। यानी अनिश्चयवाचक में हम किसी भी व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कर पाते निश्चित रूप से, उसमें हमेशा अनिश्चितता का बोध होता है। आगे कुछ और उदाहरण भी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए, भैया दूध में कुछ पड़ा हुआ है। अब वाक्य में आपका कुछ शब्द से फिर से हमें बोध होता है कि या तो दूध में घास फूस पड़ गई या फिर कंकड़ कुछ पड़ गए, यानी कुछ पड़ा हुआ है, तो यानी आपका फिर से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पर्दे के पीछे कोई छिपा है। अब हमें नहीं पता कौन छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे फिर से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। या तो पीछे उसका दोस्त छिपा है या उसका भाई है या कौन है, बट उसने इतना बोला कि पर्दे के पीछे कोई छिपा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें वे शब्द आते हैं जो आपके वाक्य में आपको अनिश्चितता का बोध कराते हैं, यानी हमें किसी व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते, यानी अनिश्चित होती है हमारी बात। और भी उदाहरण है यहाँ पे, देखिए समझिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण, मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नज़र आ रहा है, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं कुछ फल लाया हूँ, तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। तो देखा आपने, कुछ, कोई, किसी, ये जो सारे शब्द हैं आपको वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। समझ आ गया आपको? अब अगला भेद है आपका सर्वनाम का चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों का संबंध प्रकट होता है वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इनमें आपकी खास विशेषता ये होती है कि इसमें 2 वाक्य होते हैं छोटे छोटे, उनको संबंध यानी उन दोनों वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने का काम सर्वनाम करता है, और इसे हम कहते हैं सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए, इसमें आपका एक वाक्य, पहला वाला वाक्य हमेशा प्रधान वाक्य होता है और इसमें दूसरा वाला वाक्य पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हमने पहली वाली बात नहीं बोली होती तो हम दूसरी वाली बात भी नहीं बोलते। यानी कि आपका ये वाला वाक्य आपका प्रधान वाक्य, मेन है, ये मतलब मेन वाक्य आपका, और उसी के ऊपर ये वाला वाक्य डिपेंड है। जो करेगा सो भरेगा, है ना। तो यहाँ पे जो और सो वाक्य को जोड़ रहे हैं।
और इसमें आपका जैसा और वैसा वाक्य को जोड़ रहे थे, यानी संबंध बना रहे थे वाक्य के बीच। जो करेगा सो भरेगा, यानी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको डांट जरूर पड़ती है ना। आगे और उदाहरण देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ और उदाहरण हैं। जो परिश्रम करता है वही जीतता है, यानी जो परिश्रम करता है वही जीतता है से अर्थ है कि अगर हम हार्डवर्क करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे, किसी जानवर को पीटेंगे, मारेंगे, तो आपके साथ भी बुरा होगा, उसके बदले में आपको काट भी सकता है। तो इससे आपका ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम में आपके जो, वही, जैसा, वैसा, जो, सो ऐसे शब्द आते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का, संबंध बनाने का काम करते हैं। कुछ और उदाहरण भी हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य उदाहरण। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा। मतलब जो हार्डवर्क करेगा तो उसको तो अच्छा फल मिलेगा, पर जो हमेशा लेजी बना रहेगा और हार्डवर्क नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा एंड में। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह वही लड़का है जो घर आया था। अब देखिए, ये तो आपको आसानी से समझ आ गए होंगे कि हाँ जी, जैसे वैसे, जैसा वैसा, जिसकी उसकी दिखे तो संबंधवाचक सर्वनाम। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए इन वाक्यों में, इसमें हमने आपको ये बतलाया है कि कभी कभी आपके संज्ञा वाले शब्द, यानी व्यक्ति, वस्तु का नाम, तो ये वाले शब्द भी आपको संबंध जोड़ने का काम करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जैसे यह वही लड़का है जो घर आया था, तो इसमें वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं यह और जो। देखिए दूसरा, जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। यह वही पुस्तक है जो मुझे मिल नहीं रही थी। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वे फेल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपकी जो, वे, यह, जो, वो, ये सभी आपका क्या कर रहे हैं, संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि ये सभी आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आ गया है। कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द और उनके भेद लिखिए। मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। आपको इसमें बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है और उसका भेद कौन सा है। ये खिड़की से कौन झाँक रहा है, उस डिब्बे में क्या रखा है। तो बच्चों, ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे सर्वनाम की अन्य 2 भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।